गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको काव्यांजलि से सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं उनकी साहित्यिक उपलब्धियां के विषय में बतलाएंगे। परिचय एक दृष्टि में। नाम सुमित्रा नंदन पंत। जन्म 1900 ईस्वी कौसानी, कुमाऊं अर्थात पूर्वांचल। माता पिता श्रीमती सरस्वती देवी, पिता पंडित गंगादत्त पंत। शिक्षा काशी से हाई स्कूल, अंग्रेजी, संस्कृत और बंगला साहित्य का स्वाध्याय। रचनाएं मीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि। पुरस्कार साहित्य अकादमी सोवियत पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ एवं पद्म भूषण पुरस्कार। काव्य सौंदर्य कोमलकांत पदावली, खड़ी बोली में पदलालित्य, संस्कृतनिष्ठ परिमार्जित भाषाएं, छायावादी काव्य की सभी शैलियाँ, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति अलंकारों का विशेष प्रयोग किया है। मृत्यु 1977 ईस्वी। कोमल भावनाओं के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हिमालय के सुंदर प्रदेश पूर्वांचल कुमाऊं के कौसानी नामक गांव में 20 मई 1900 को हुआ था। अल्मोड़ा के राजकीय हाई स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा उत्तीर्ण की। यही इन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रखा। 10वीं की शिक्षा काशी से की। स्वाध्याय से ही अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला साहित्य का गहन अध्ययन इन्होंने किया। उपनिषद, दर्शन तथा आध्यात्मिक साहित्य की ओर उनकी विशेष रुचि पहले से ही थी। प्रयाग वापस आकर रूपाभा पत्रिका का प्रकाशन किया। प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर तथा अरविंद घोष से इनका परिचय हुआ। घोष जी के दर्शन से प्रभावित होकर पंत जी ने अनेक काव्य संकलन स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा आदि प्रकाशित किए। वर्ष 1961 में इन्हें पद्म भूषण का सम्मान, कला एवं बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत भूमि पुरस्कार तथा चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ
पुरस्कार प्रदान किया गया। 28 दिसंबर 1977 को प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी का प्रकृति के गोद में ही विलय हो गया। साहित्यिक गतिविधियां। छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि सुमित्रा नंदन पंत जी 7 वर्ष की आयु में ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। रचनाएं। काव्य, वीणा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, उत्तरा, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, पुरुषोत्तम राम, पतझर, गीत हंस, गीत पर्व आदि। इनमें से वीणा, ग्रंथ, पल्लव और गुंजन छायावादी कृतियां हैं, जबकि युगांत, युगवाणी, ग्राम्या प्रगतिवादी रचनाएं हैं। पंत जी का स्वर्ण काव्य अरविंद दर्शन से प्रभावित है, जिसमें स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, युगपथ तथा उत्तरा को गिना जा सकता है। उनकी शेष रचनाओं में नव मानवतावाद को स्थान मिला है। गीतिनाट्य, ज्योत्सना, रजत शिखर, अतिमा आदि। उपन्यास के अंतर्गत हार, कहानी संग्रह 5 कहानियां, आदि हैं। बच्चों, अब हम आपको पंत जी द्वारा लिखित नौका विहार का काव्यांश पढ़ाएंगे। छायावाद के युग प्रवर्तक, प्रकृति के सुकुमार कवि पंडित सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित काव्य संग्रह गुंजन में संकलित नौका विहार कविता में कवि ने गंगा नदी के सौंदर्य बोध और आत्मबोध को व्यक्त किया है। पंत जी अपने मित्रों के साथ रात के पहले प्रहर में गंगा नदी में नौका विहार करते हुए गंगा नदी के अद्भुत सौंदर्य के साथ साथ सुंदर किनारों, पक्षियों के कलरव, नदी की लहरों, नाव की गति आदि पर अपनी लेखनी का अद्भुत जादू बिखेरते हुए अपनी काव्य प्रतिभा को उजागर किया है। नौका विहार के माध्यम से इन्होंने जीवन के शाश्वत सत्य को उद्घाटित किया है। मानवीय करण अलंकार का इन्होंने बहुत सुंदर प्रयोग किया है। प्रकृति के सौंदर्य का इसमें बहुत
सुंदर चित्रण हुआ है। गंगा नदी को एक नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है शांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल। चारों ओर शांत निर्मल और स्नेहपूर्ण चांदनी फैली हुई है। स्निग्ध स्नेहपूर्ण, ज्योत्सना चांदनी, उज्ज्वल स्वच्छ, चारों ओर शांत निर्मल और स्नेहपूर्ण चांदनी फैली हुई है। अपलक अनंत नीरव भूतल, आकाश अनंत आकाश, अपलक अपलक नेत्रों से, नीरव शब्द रहित, भूतल पृथ्वी, आकाश अपलक नेत्रों से पृथ्वी की इस शोभा को देख रहा है और पृथ्वी पर नीरवता छाई हुई है। सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तनवंगी गंगा सैकत बालू शैया सेज पर, बालू की शैया पर या सेज पर दुग्ध दूध के समान, धवल माने श्वेत, तनवंगी युवती युवती गंगा जो ग्रीष्म विरल, जो गर्मी के कारण अत्यधिक दुबली हो गई है। विरल अर्थात दुबली या कृश, दुबली हो गई है। सैकत शैया पर, बालू के शैया पर गर्मी के कारण अत्यधिक दुबली हुई गंगा रूपी युवती शांत अर्थात थकित, क्लांत दुखी, निश्चल भाव से लेटी है। गंगा रूपी युवती जो गर्मी के कारण अत्यधिक दुबली हो गई है, वो बालू की शैया पर शांत क्लांत तथा दुखी हो, थकित सी निश्चल भाव से लेटी है, जो दूध के समान धवल भी है। तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल। तापस बाला तपस्वी कन्या गंगा जो स्वच्छ है, निर्मल है, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, और उसकी कोमल हथेलियां, मृदु कोमल, करतल हथेलियां, उसकी कोमल हथेलियां चंद्रमा के मुख के समान दैदीप्यमान है।
कांति से युक्त है। लहरें उर पर कोमल कुंतल, और उसके उर पर, गंगा रूपी युवती के उर पर अर्थात हृदय पर जो लहरें हैं वो उसके कोमल मुलायम कुंतल यानी बाल लहरा रहे हैं। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। श्वेत जल वाली गंगा के गोरे शरीर पर तथा गौर वर्ण के शरीर पर तारों के प्रतिबिंब इस प्रकार लहराते हैं मानो वे नीले आकाश के चंचल आंचल हों। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, तारों का प्रतिबिंब जो है उसके गौर वर्ण पर सरसर की आवाज करता हुआ नीला अंबर, नीला अंबर नीला वस्त्र वाला आंचल, चंचल आंचल मानो लहरा रहा है। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, नीलांबर अंचल, नीला वस्त्र रूप वस्त्र का जो आंचल है, चंचल आंचल सा प्रतीत हो रहा है। तारों का जो प्रतिबिंब पड़ता है उसके गोरे गोरे अंगों पर, गंगा रूपी नारी के अंगों पर जो सिहर सिहर कर लहराता है, उस तारों का प्रतिबिंब पड़ता है, वो ऐसा लगता है जैसे नीला वस्त्र वाला आंचल लहरा रहा है। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, और वे चंद्रमा के रेशमी प्रकाश से भरे गोलाकार लहरों के रूप में साड़ी की सिकुड़न सी शोभा दे रहे हैं। चंद्रमा की रेशमी विभा प्रकाश से भरकर जो मृदु लहर है, कोमल लहर जो है, जो गोलाकार कोमल लहर है, वो मानो ऐसा लगता है कि साड़ी की सिकुड़न हो। कहते हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य है जिस पर साड़ी की सिकुड़न ऐसी लग रही है मानो गोलाकार वर्तुल गोलाकार चंद्रमा की रेशमी कांति को भरकर गोलाकार रूप में वो सिमट गई हो। चांदनी सिमट गई हो। बस बच्चों, यहीं तक आज पाठ हम समाप्त करते हैं, यहीं तक पढ़ाते हैं। इसके आगे का काव्यांश अगले दिन पढ़ाएंगे। धन्यवाद।